मगध क्षेत्र से सात मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। उनके सुर भी बगावत के हैं, आपको पार्टी उनको निष्कासित भी करनी है। लग रहा है कि कुछ कमी रह गई। अच्छा, नीतीश मिश्रा को नहीं लाने का वजह क्या? संजय झा भी है क्या सर? कहीं न कहीं जो है यह सोच कर विरोध में दिया गया कि आगे की रणनीति जो है वह पुख्ता है। तो ये जो समीकरण बैठाया गया है यह बड़ा सोच समझ कर रखा गया है। लेकिन सर एक सवाल यह है कि आखिर चंपारण और कोसी को इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है? सबसे ज्यादा विरोध लालू यादव का, हम लोग चंपारण घूम के आए, वहीं पर था। इस बार नहीं लगता है आपको कि एक तो ब्राह्मण समाज और एक कायस्थ समाज, दोनों के साथ उपेक्षा किया गया है? बराबर दौरा किए और आश्वस्त किए, है ना, लेकिन मंत्रिपरिषद में पिछड़ी जातियों का बोलबाला था। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, फाइनली 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ तो ले लिया है, मंत्रियों ने भी शपथ लिया है, लेकिन मंत्रियों के जातियों को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रवार भी जो है कई तरह की चर्चाएं हैं और जातियों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, जातियों की अगर बात करें तो कुल 26 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है नीतीश कुमार के अलावे। तो राजपूत समाज से 4, भूमिहार से 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, सूढ़ी 1, वैश्य 2, यादव 2, मुस्लिम 1, मल्लाह 2, दलित 5, कहार 1। क्षेत्रवार अगर बात करें तो देखिए, क्षेत्रवार भी जो है जो मंत्रियों की संख्या है वो भी आ गए हैं। आंकड़े हम लोगों ने आपके लिए निकाले हैं। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा है मगध क्षेत्र से 7 मंत्री चुनकर आए हैं, शाहाबाद से 2 चुनकर आए हैं, तिरहुत से 4, चंपारण से 1, मिथिलांचल से 5, सारण से 2, कोसी से 1। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर, मगध क्षेत्र से 7 मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मगध क्षेत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और मगध ने जो है इस बार एनडीए को भरपूर दिया है, भरपूर सीट दिया। हाँ, तो जब भरपूर सीट मिलेगा तो लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, है ना। हाँ। इसलिए इस बार औरंगाबाद से भी सीट मिला, जहानाबाद से भी सीट मिली है, है ना। मतलब 49 सीट जीते हैं मगध में, जिसमें से कि नीतीश कुमार को लेकर 7 मंत्री बनाए गए हैं सर। नीतीश कुमार को लेकर 7 मंत्री है, है ना। ये जो है आपको सबसे बड़ी बात है जी कि पिछली बार भी आपको नालंदा से थे जाता, जी, है ना। जी। लेकिन जहानाबाद से जीत संख्या कम थी, गया से थे प्रेम कुमार, इस बार नहीं बने। इस बार उनकी संभावना है विधानसभा अध्यक्ष बनने की। तो ये सब संभावना है, इसलिए जो है इस बार जो है बम्पर सीट मिली है ना। तो इसलिए जो है आपको मगध से ज्यादा सीटें मिली है। 6 सीटों का है आकलन, 6-7 सीट, है ना। तो और अगर पूरे देखिएगा औरंगाबाद सब मिला के तो और सीट, मंत्रियों की संख्या इधर ही बढ़ रहा है मगध में, है ना। और दूसरे अगर सर बात करते हैं शाहाबाद क्षेत्र की, तो 22 सीटें जो है शाहाबाद ने जीत के दी हैं, जिसमें से कि मात्र 2 ही बनाए गए हैं, एक संजय टाइगर को और एक जमा खान को। शाहाबाद में 22 सीट है, उसमें से जो है 2 सीट जो है मंत्री बनाया गया, 2 मंत्री बनाए हैं। एक है संजय टाइगर, आरा से जीते हैं, है ना, और दूसरे है जमा खान चैनपुर से। तो संजय टाइगर की जीत बीजेपी से हुई है जी, आरा से। ऐसे भी आरा सीट बीजेपी के खाते की थी जी, अमरिंदर प्रताप सिंह पूर्व कृषि मंत्री थे, एमपी, उनका टिकट काट के संजय टाइगर को दिया गया। युवा है, जुझारू है और भोजपुर इलाके में राजपूतों का वोट है। आरके सिंह को साधने के लिए दिया गया क्या सर? ये भी एक संभावना है ना। आरके सिंह ने जिस तरह से बगावत कर रखी है ना, उनके सुर भी बगावत के हैं, अब तो पार्टी उनको निष्कासित भी करती है, निलंबित कर दी। हाँ, तो ये जो है प्रकरण है, तो राजपूतों का वोट युवाओं में साधने के लिए राजपूतों ने दिया भी। राजपूतों ने दिया, बिल्कुल।
तो इसी का है नतीजा। एक राजपूत को साधा गया है जो संघर्षशील है, जुझारू है, संजय टाइगर, बिल्कुल। और उधर जमा खान अल्पसंख्यक है, एक ही अल्पसंख्यक जीते एनडीए से। हाँ, तो स्वाभाविक है कि उनको जो है मिलेगा, जदयू से है, नीतीश कुमार के करीबी भी चैनपुर से जीते हैं। नहीं, अल्पसंख्यक कोटा भी तो देना है मंत्रिपरिषद में, कोटे की वजह से भी, कोटे की वजह से भी इनको मिल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सर सारण की। तो सारण में 24 सीटें दी हैं सारण में जीतकर, जिसमें से मात्र 2 को ही बनाया गया है। देखिए 24 सीटों में से 2 को बनाया जाना सारण के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई। अच्छा, है ना, इसलिए सारण को अपेक्षाकृत जगह सीट नहीं मिली, मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सारण में आखिर यह क्यों हुआ ऐसा, इसको भी लोग देख रहा है। एगो मंगल पांडे हैं, हाँ, और एगो सुनील कुमार भी पहले से मंत्री रहे, बोरे से जीते हैं जी। और मंगल पांडे जो है इस बार पहली बार जीते हैं, सिवान से पहली बार जीते हैं, है ना। वो राजद के कद्दावर नेता को हटाया अवध बिहारी चौधरी को। तो इसलिए जो है उनको, ऐसे भी वो मंत्री थे पहले भी, स्वास्थ्य मंत्री जब एमएलसी थे, पहली बार चुनाव लड़े, है ना, और उसमें जीत भी गए, इसलिए उनको दिया गया। वैसे भी उनका नाम पहले से ही चल रहा था, ब्राह्मण कोटा से मंगल पांडे का, और हैं भी इकलौते, है ना। 14 ब्राह्मण जीते हैं 14 से, है ना। लेकिन इस बार क्या जो है अपराध किया ब्राह्मण ने, जबकि कहा जाता है कि भाजपा जो है ना एनडीए में ब्राह्मणों का भी वर्चस्व होता है, लेकिन हिस्सेदारी में क्या आई, मात्र 1 सीट, इकलौता। पिछली बार तो थे, नीतीश मिश्रा थे, जीवेश मिश्रा थे। तो ये इस बार जो है उनको जो सिर्फ मंगल पांडे से उनकी भरपाई कर दी गई, कोटा पूरा कर दिया। नीतीश मिश्रा को नहीं लाने का वजह क्या, संजय झा भी है क्या सर? देखिए नीतीश मिश्रा को किनारे करने की कोशिश में संजय झा भी कहीं न कहीं से लगता है उनकी भी कोई चाल होगी, या फिर नीतीश मिश्रा से पहले भी नीतीश कुमार की भी जो है ना खुशी नहीं होती थी, ना खुशी रहती थी। वजह है, वो बहुत पुरानी वजह है ना, इस वजह से पिछली बार जो है उनको रखा भी नहीं गया। क्या चारा वाला जो मैटर है, चारा घोटाला वाला, उसमें बार बार जगन्नाथ मिश्रा का नाम आ जा रहा है, क्या इस वजह से? हाँ, एक तो वो वजह है जगन्नाथ मिश्रा का चारा घोटाला में नाम आना, लेकिन चारा घोटाला में सजायाफ्ता होने के बाद तो तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने सरकार बनाई, हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वो अभी तो आप देखिएगा, कम से कम जगन्नाथ मिश्रा जो है सजायाफ्ता तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो कम है, कुछ अपनी सियासी जो है ना बातें होती है, इसलिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नीतीश मिश्रा से उतनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सर इंडस्ट्री के सेक्टर में बड़ा काम कर रहे थे। देखिए काम करने वाले मंत्री हैं, ऐसा नहीं, हो सकता है कि अगले चरण का जो विस्तार होगा उसमें उनको मौका दिया जाए। चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे आपको कि सारण क्षेत्र के ब्राह्मणों की बात कर रहे थे। अब तिरहुत की अगर बात करें सर, तो तिरहुत में 28 सीट जो है वो आई है एनडीए को, उसमें मात्र 4 जो लोगों को, 28 सीट में 4 को दे दिया गया तो कम है। ठीक है, एक तरफ 49 सीट वाला जो है उधर उसमें 6 और इधर जो है आपको 28 वाला सीट में 4 को कम थोड़े, अच्छी संख्या तो अच्छी है उस हिसाब से। उसमें भी एक रमा निषाद है, रमा निषाद पहली बार महिला कोटा से है ना। तो ऐसे लोग भी हैं तिरहुत से। उसके अलावे भी आप तिरहुत में देख सकते हैं कि दीपक प्रकाश हैं, संजय सिंह, दीपक प्रकाश हैं, संजय सिंह है, लखेंद्र रोशन है, लखेंद्र पासवान है। तो ये सब है 4 नाम, है ना। इसमें एक राजपूत है, एक महिला है ना, तो और एक कुशवाहा है, एक पासवान है, तो सबको ले लिया गया इसमें। पिछड़ा जो है ना, लेकिन अगरा नहीं, एक अगरा है, एक राजपूत समाज से ले लिया गया।
कोटा जो है पूरा दिया गया, अगरों की भी और पिछड़ों की भी और दलितों की भी। कहीं ना कहीं जो है यह सोच कर तिरुत में दिया गया कि आगे की रणनीति जो है वह पुख्ता रहे पार्टी की। और सर इस बार मिथिलांचल में बड़ा उलटफेर जो है देखने को मिला है। 37 सीटें जो है वो मिथिलांचल से आई हैं और 5 वहां से मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे थे, चर्चा कर रहे थे आप नीतीश मिश्रा की, उनको हटाया गया है, बाकी और लोगों को जगह दिया गया। देखिए मिथिलांचल में इस बार जो है मंत्री बनाने में ओबीसी चेहरों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, अति पिछड़ों पर, चाहे वह जदयू हो, मत उधर से दिया गया, जदयू की ओर से मदन सहनी को रिपीट कर दिया गया, बहादुरपुर और भाजपा की ओर से भी कुछ इसी तरह के चेहरे हैं। जैसे आपको अरुशंकर प्रसाद है, सूरी समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से उसको कहा जाए, वैश्यों में हाँ। उसी तरह से आप हैं, देखिए उधर से जो बनाया गया है उनमें सब वही था। सुरेंद्र मेहता है सर, सुरेंद्र मेहता तो यहाँ से है, बछवाड़ा से वो भी बनाया गया, वो भी कुशवाहा समाज से, कुशवाहा नहीं गई उनको, अति पिछड़ा मतलब समाज से माना जा सकता है, कुशवाहा नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये संजय पासवान होंगे, संजय पासवान है सिमरी बख्तियारपुर से, मिथिलांचल का क्षेत्र है। तो ये सब जो है वो तो पासवान है, एलजेपीआर से जीते हैं, तो उदल कोटा से आ गए। हाँ, विजय चौधरी है सरायरंजन से, समस्तीपुर कोटा से। तो कोटा जो है मिला कर लिया गया, चाहे वो सवर्ण का भी हो। आप इस चीज ध्यान रखिएगा इस चीज कि आप गौर कीजिए तो हर क्षेत्र में जैसे कर रहे हैं क्षेत्र वाइज, तो हर क्षेत्र में देखिए सवर्ण भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, सबों को लेकर जो है यह मंत्रिपरिषद बनाई गई। चाहे भाजपा की ओर से सवर्ण हो नहीं हो, जातिगत दृष्टिकोण हर जगह देखा गया, जदयू की ओर से है या फिर एलजेपीआर की ओर से है, तो ये जो समीकरण बैठाया गया यह बड़ा सोच समझ कर रखा गया। लेकिन सर एक सवाल यह है कि आखिर चंपारण और कोसी को इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है? चंपारण और कोसी से एक ही मंत्री बनाया गया। 27 सीट कोसी ने दिए हैं और उसमें मात्र एक चंपारण ने आपको 17 सीट वाला को है। कोसी में 17 सीट, माफ कीजिएगा, हाँ 17 में एक मंत्री पद मिला है विजेंद्र यादव को। उनका तो मंत्री परिषद में हक बनता है, सबसे बुजुर्ग है ना, और लगातार जीतते आए आज तक। वह जो है जब से चुनाव लड़े हैं हार का सामना उन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल। और उनका जो है अपने विभाग में परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, विभाग का भी परफॉर्मेंस, वह विवाद में कभी नहीं फंसते, बिल्कुल। इसलिए विजेंद्र यादव। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अटूट विश्वास, आज उनकी उम्र हो गई है, इससे दो मत नहीं, वह चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार के आग्रह पर वह चुनाव लड़े। आज आप देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह के समय है ना, जब वह शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ अभिवादन करने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद उठकर उनको जो है अपने पास लाए। बिल्कुल। तो ये जो है इससे भी वहीं पर लग रहा था कि नहीं अभी उनकी आखिरी पारी लग रही है उम्र के ख्याल से। बिल्कुल। तो सर कोसी में भी वही स्थिति, और चंपारण सर बड़ा मतलब नजरअंदाज किया गया। चंपारण ने भी 21 सीटें दिए हैं, मात्र एक। चंपारण में 21 सीट है और चंपारण में 2 मंत्री बनाने की बातें चल रही है। बने हैं, एक बने हैं, एक ही बने हैं, नौतन से नारायण प्रसाद साहब वैश्य को दिया गया। अच्छा, तो एक ही अगर मंत्री बने हैं तो यह भी कमाल का चीज है, जबकि चंपारण कर रहा है बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध लालू यादव का। हम लोग चंपारण घूम के आए, वहीं पर था लालू और तेजस्वी का। तो विधायक वो जीते हैं, विधायक 21 विधायक जीते, लेकिन रेणु देवी को वहां से ड्रॉप कर दिया गया। रेणु देवी को नहीं दिया गया। रेणु देवी को महिला कोटा से हो सकता है कि आगे जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हो उसमें रखा जाए, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं बन रही है आगे। महिला का कोटा तो पूरा कर ही लिया, सिराजी सिंह को दे दिया जमुई से,
है ना, बीजेपी अपना कोटा इधर जो है रमा देवी से कर लिया, तो महिला का तो कोटा हो ही गया। इधर एगो लेसी सिंह है जदयू से। हाँ। तो कुल मिलाकर 3 महिलाएं भी सर जीत कर आई। तो बताना 3 को, तो 11% लगभग हो गया महिलाओं का। हाँ, महिलाओं का मंत्रिपरिषद में 11% हो गया। सर एक और चर्चा हम लोग अंत में कर लेते हैं। सवर्ण समाज जो है वो कोर वोटर कहा जाता है, और उसमें भी ब्राह्मण समाज जो है वो एकदम कट्टर भाजपाई लोग कहते हैं उसे, और भाजपा की तरफ ही उसका फोकस रहता है, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो। तो इस बार नहीं लगता है आपको कि एक तो ब्राह्मण समाज और एक कायस्थ समाज, दोनों के साथ उपेक्षा किया गया है? ब्राह्मण से भी केवल एक और कायस्थ से भी केवल एक, दोनों ही कोर वोटर है भाजपा के। कायस्थ समाज से तो एक ही बनते रहे हैं, हाँ, है ना। लेकिन ब्राह्मण समाज से जो है अब अनुमान था कि 2-3 बनेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। जैसे आपको इधर शाहबाद इलाके से आनंद मिश्रा के बारे में कहा जा रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे थे, जीत कर आए, है ना। कांग्रेस के गढ़ को उन्होंने तोड़ा है बक्सर में, लेकिन उनको भी जो है जगह नहीं मिली। इसी तरह से जो है कहा जा रहा था कि लोजपा से जो है राजू तिवारी का, मिथिलेश तिवारी भी जीते हैं चंपारण साइड से, वहां से बैकुंठपुर से जीते हैं। उनको भी जो है मौका देने की बात थी, उनका भी नाम जो है ये क्या कहता है तैर रहा था, लेकिन कहीं से भी इस पर मुहर नहीं लग पाई। और नीतीश मिश्रा का तो हमने जिक्र कर ही दिया, उनकी क्यों उपेक्षा की गई, यह मिथिलांचल में बड़ा सवाल है, और पूरे बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर नहीं, मिथिलांचल में बड़ा सवाल है, जहाँ जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बराबर दौरा किए और आश्वस्त किए, है ना, लेकिन मंत्रिपरिषद में पिछड़ी जातियों को का बोलबाला था। कुल मिलाकर आखिरी टिप्पणी सर क्या होगी पूरे मंत्रिमंडल पर आपकी? देखिए, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ वह मुख्य रूप से जातीय संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। सब खरा जातीय समाज जो बिहार का है वह जातीय पैमाने पर उसको पूरे तरह से संतुलित और जादुओं को भी बनाया गया, है ना, उसको बनाया गया, रखा गया, ताकि कोई किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगे कि इसको उपेक्षित किया गया, इसको छोड़ दिया गया, है ना। यादव समाज को नहीं जगह दी गई। 2 यादव है ना, बिल्कुल, विजेंद्र यादव और रामकृपाल यादव। तो ये एक है कि यादव कम जीत कर आए हैं राजद इधर से, क्योंकि इनके हिसाब से जितना प्रत्याशी इन्होंने चुनाव मैदान में खड़ा किया था, यादव कम जीत कर आए हैं। बिल्कुल, 3 यादव जीत कर आए हैं, मात्र 3 ही जीते हैं। जी, मतलब वही क्या, इसलिए इनको मिल गया 2 को दे दिया। तो यह यादवों को भी की भी उपेक्षा नहीं, अल्पसंख्यक चूंकि कम थे, जदयू की ओर से 1-2 प्रत्याशी दिया गया था, तो वह जीत नहीं सके। एक जमा खान जीते, तो उनको मंत्री बना ही दिया गया। तो यह कहीं से आरोप नहीं लगेगा कि जो है ना माई समीकरण जो राजद का आधार रहा उसकी उपेक्षा की गई। हालांकि जो विजय हुए हैं 2 प्रत्याशी, उससे लग रहा है कि यह समाज जो है का झुकाव महागठबंधन की ओर अधिक। चलिए, तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। लगातार न्यूज हाट पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।